गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज़ और इसके बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट से। ठीक है, तो लीनियर का मतलब है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, और इनइक्वलिटी को देखते हैं आगे इसका क्या मीनिंग है। तो आप इमेजिन करें जैसे अभी एक प्लेन है, इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक हॉरिजेंटल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस बनाया तो इन दोनों एक्सिस ने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये चारों पार्ट्स जो हैं इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। जैसे हम कहते हैं टोटल सिस्टम को कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन को ओरिजिन। अब अगर आप इसमें कोई एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया और ये लाइन एक्स एक्सिस को 4 पर इंटरसेक्ट करती है, 4 डिस्टेंस पर फ्रॉम ओरिजिन। मान लो ये 1 2 3 4। तो जैसे ये लाइन ड्रॉ हुई, इस लाइन ने क्या किया, इस पूरे प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट लाइन का लेफ्ट वाला हिस्सा, सेकंड राइट साइड ऑफ द लाइन, एंड थर्ड द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो इन तीनों को सेपरेटली हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो जैसे जो लाइन पर हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए कहीं पर भी आप देखेंगे जो पॉइंट्स लाइन पर हैं उनके जब कोऑर्डिनेट्स निकाले जाएंगे तो इन सब का एब्सिसा 4 आएगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 4 आएगा, वाई कोऑर्डिनेट डिपेंड करेगा। मान लीजिए ये है 3 तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 3, अगर ये 4 है तो ये हो जाएगा 4 4, और अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा 4, 5। लेकिन इन सभी पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट 4 होगा। तो सारे पॉइंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, x इक्वल टू 4। तो यही x इक्वल टू 4 इसका इक्वेशन बन जाएगा। अब आते हैं जो इसके लेफ्ट साइड में पॉइंट्स हैं इस लाइन के, उन सारे पॉइंट्स के लिए अगर आप देखोगे कहीं भी पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ पर लो, इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 1 0, यहाँ पर लेंगे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 3। तो सारे पॉइंट जो लाइन के लेफ्ट साइड में है सबका एक्स कोऑर्डिनेट 4 से लेस आएगा। तो इन सारे एरिया के पॉइंट्स को एक सिंपल इक्वेशन से दिखाते हैं x लेस देन 4। इसी तरह से जो लाइन के राइट साइड में पॉइंट्स हैं यहाँ पर कहीं पर आप देखेंगे इन सारे पॉइंट्स के लिए x ग्रेटर देन 4 रहेगा, यानी उसका एब्सिसा 4 से ग्रेटर रहेगा। तो इस तरह से जो लाइन को छोड़ के जो 2 पार्ट हैं राइट साइड लेफ्ट साइड वाले, ये कहलाते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने वाले इन सिंबल्स को कहते हैं लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वलिटीज। तो जहां पर लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पूरे पार्ट के साथ लाइन को जोड़ दें, यानी x लेस और इक्वल टू 4। तो अब इसमें क्या है, लाइन के पॉइंट्स भी ऐड हैं और ये वाला लेफ्ट साइड वाला पूरा प्लेन का पार्ट ऐड है। तो इक्वल भी है, लेस भी है। ऐसे अगर आपने लाइन के साथ राइट वाले को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 4। तो ये है इनइक्वेशंस, इनको कहा जाता है इनइक्वलिटीज, जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है या उसके साथ इक्वल का साइन लगा है। जब सिर्फ इक्वल है तो इक्वेशन है। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, लीनियर इनइक्वलिटीज। अब इन इनइक्वलिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं या आगे किस तरह से इसको प्रोसीड करते हैं, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 12x लेस देन 50 लिखा हुआ है। अब इसमें वेरिएबल आ गया x और उसकी पावर है 1, इसलिए ये लीनियर इनइक्वेशन हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो 12 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, या दोनों साइड हम कहें 12 से डिवाइड कर दिया हमने, तो x लेस देन आ गया 50/12, और 50 को 12 को कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 25/6। अब ये जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो 4.64 जा 24, बचा 1 का 10, तो 6 बन जा 10, 6 बचा 4 40, 6 6 जा, तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम ले सकते हैं इसकी 4.14। लेकिन इस स्टेप की बेसिकली आगे चल के ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसको समझ लीजिए कि x की वैल्यू 4.16 से लेसर है। ये तो एक सिंपल सॉल्यूशन हो गया इसका, लेकिन इसके साथ कंडीशन भी लगी रहती है
कि मान लीजिए x बिलोंग्स टू r लिखा है, यानी x की वो वैल्यूज निकालनी है जो रियल वैल्यूज है। अभी तो सिर्फ लेस देन 25/6 लिखा है, लेकिन अगर आपने लिखा कि फॉर रियल वैल्यूज, तो रियल वैल्यूज के इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 25/6 से लेस है, यानी ओपन ब्रैकेट आएगा, और इस साइड -इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकते हैं आप, क्योंकि उससे लेस का कोई लिमिट नहीं है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस केस में जब रियल नंबर्स चाहिए। और ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि लेस देन का साइन है, अगर इसके साथ इक्वल लगा होता तो ये नंबर भी इंक्लूड हो जाता, तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। इसी में अगर आप केस दूसरा देखिए, अगर x नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू n है, तो फिर सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ नेचुरल नंबर्स लेना है हमें। तो यहां पर आएंगे फिर 4.1 से स्मॉलर, तो 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ये नेचुरल नंबर्स होंगे जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इस इक्वेशन को। अब इसको कामा लगा के लिखा और इसको इस तरह से लिखा, इसका भी रीजन है क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, बहुत क्लोज होते हैं, इतने क्लोज कि आप इनके बीच में कामा नहीं लगा सकते। ये नहीं कह सकते कि इस नंबर के बाद ये नंबर आएगा, इसलिए इसको इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं। तीसरा केस है कि अगर x बिलोंग्स टू z है, यानी इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स में 4.1 से लेस लेना है, तो 4 से ही स्टार्ट होगा, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, और उसके बाद यहाँ पे -इन्फिनिटी लगा के, डैश लगा के आप बता सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये इंट्रोडक्शन है। लीनियर इनइक्वेशन क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्लेन का, किसी भी प्लेन में जब आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो लाइन उस प्लेन को 3 टोटली डिफरेंट डिसजॉइंट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो तीनों की अलग अलग इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये दोनों इनइक्वेशन है जिनको हमने समझा, या इनइक्वलिटीज हैं, और उनको सॉल्व कैसे करेंगे, अलग अलग कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीनियर इनइक्वलिटीज पर बेस्ड लेवल 2 यानी थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस में किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तब तक देखते रहिए और अपने डाउट्स पूछने के लिए कांटेक्ट करते रहिए मैट्रिक्स क्लासेस। थैंक यू।